हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप हैं कॉमर्स विद विशाल के साथ। एग्जाम की दृष्टि से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं और हम इस वीडियो में या इन क्लासेस में जो क्वेश्चन करेंगे वो बिजनेस स्टैटिक्स के क्वेश्चन करेंगे जो बीकॉम फर्स्ट सेम में है। फिलहाल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। पिछली 3 वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया है बेसिक कंसेप्ट जो स्टैटिक्स का है, जिसमें सीरीज मैंने आप लोगों को बताई थी। और उसके अलावा मीन का जो फॉर्मेट था मैंने बता दिया था। मीन को डायरेक्ट फार्मूले से कैसे निकालेंगे और शॉर्टकट फार्मूले से कैसे निकालेंगे, तीनों सीरीज में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो आज हम मीन के ही कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो में सारे क्वेश्चन कराना तो मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं अपना, वही सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो पूरी बुक की सारे क्वेश्चन तो शायद अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो फास्ट रिवीजन में जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं एग्जाम से पहले पहले, उतना हम यहाँ कर पाएंगे। तो आज हमारे क्वेश्चन रहेंगे मीन से रिलेटेड। आज हम मीन क्या समझेंगे इस क्लास में पूरा हम मीन क्लियर कर लेंगे आज। अगली क्लास में मीडियन फिर मोड क्लियर करेंगे। कोशिश की जाएगी कि एक ही क्लास में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर नहीं हो पाती हैं तो फिर सेकंड क्लास का आपको वेट करना पड़ेगा बेटा। तो आज हम करने वाले हैं मीन का बात। तो मीन को मैंने बताया था लास्ट टाइम पे, जो मीन है उसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो आज हम इसी को देखेंगे कि इसके कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, किताब के थ्रू करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे आज हम। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए पेज नंबर जो है 7.119 का पेज नंबर है और चैप्टर नंबर 7 है। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसका नाम है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, है ना। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ हम देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इधर देखिए आप, ये क्वेश्चन है, हाँ ये पेज नंबर है। और इसके बाद में क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, समांतर माध्य की गणना। तो पहले मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ सिंपली। ऐसा क्वेश्चन है और ये सिंपली ये कैसे सॉल्व होने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम फिर थोड़ा तेज पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए अभी मैं लिखता हूँ इधर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, वो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं इधर और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट पार्ट आपको दिया है। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, आपके पास बुक होगी आप उसमें से रीड कर लीजिए। 5 व्यक्तियों के मासिक व्यय रुपयों में निम्नलिखित है। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 5 पर्सन इज एज गिवन बिलो। दे रखे हैं आपको 132, 140, 144, 136, 148। और सरल समांतर माध्य की आपको गणना करनी है। फाइंड सिंपल अर्थमेटिक मीन आपको निकालना है। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो मीन ही होता है, तो उसी को हमको फाइंड आउट करना है। अब मैं इधर क्वेश्चन को लिख लेता हूँ और उसके बाद आप देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन को लिखना हम शुरू करते हैं। देखिए बेटा, एक्स की वैल्यू दे रखी है और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्सपेंसेस में एक्स की वैल्यू दे के रखी है कितना, 132, 140, 144, 136, देन 148। इस तरह का वैल्यू दिया हुआ है बेटा। अब इससे हमको निकालना क्या है, हमको कैलकुलेशन करना है अर्थमेटिक मीन का। तो लिखना पड़ेगा हमको इधर, मैंने आपको बताया था जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसके बारे में आप लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार, ये हमको नहीं बोला कि डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना है या शॉर्टकट फॉर्मूले से निकालना है, तो आपका चॉइस, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे वाई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था, एक्स बार का जो फॉर्मूला है क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला होने वाला है। एन जो रहता है बेटा, एन रहती है काउंटिंग, इंडिविजुअल सीरीज है। सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कौन सा सीरीज है, तो इंडिविजुअल है। 132, 140, 144, 36, 48 ही, इन सबको जोड़ दीजिए आप। तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स, इन सबको ऐड किया तो कितना हो जाएगा 700। तो मैंने क्या किया, 700 इधर लिखा और 1 2 3 4 5 का डिवाइड लगा दिया, कितना आ गया 140। ये इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में एक ही आपको पैटर्न दिया होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, सिंगल डाटा होता है। तो डाटा को देखने के बाद आपको पहचानना पड़ेगा ये कौन सा सीरीज है, और सीरीज के अकॉर्डिंग फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसमें मीन पूछा है, मीडियन पूछा है या मोड पूछा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पुट करना है और फिर सॉल्यूशन कर देना है, ठीक है। चलिए तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर दिया बेटा। अब इसी का हम सेकंड पार्ट देखेंगे एक बार, है ना। अभी हम फर्स्ट का सेकंड पार्ट फाइंड आउट करेंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया है आपको मैं दिखा देता हूँ एक बारी, आप देख लीजिए। सेकंड पार्ट में दिया बेटा, इधर देखिए, एक मासिक कक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा अर्थशास्त्र में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना करनी है आपको। रोल नंबर दिया 1 2 3 4 5 ऐसे, और मार्क्स दे रखे हैं सभी के। आपको याद क्या रखना है बेटा, एक जो इंपॉर्टेंट बात है, कहीं पे यदि रोल नंबर दिया है, कहीं पे यदि सीरियल नंबर दिया है, या कोई काउंटिंग दी है, जैसे काउंट करते हैं ना कितने नंबर्स हैं, कितने डाटा दिया है, किस काउंटिंग में दिया है, तो इनका कोई भी रोल नहीं होता है क्वेश्चन के अंदर। ना तो ये वैल्यू x की वैल्यू है, ना ये वैल्यू f की वैल्यू है। तो x और f ही हमारे काम के होते हैं, वो हमें दे ही रखे हैं ना, तो इनका कोई भी यूज है नहीं, सिर्फ काउंटिंग है ना, मेजरमेंट किया है उन्होंने कि कितनी काउंटिंग हमारे पास है, तो वही रोल यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ लिखा है मैंने इधर रोल नंबर
कितना लिखा है 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10। और जो मार्क्स दिए हैं इधर, मार्क्स मतलब x की वैल्यू दी है बेटा, कितना दिया है, मैं दूसरा पेन से लिख लेता हूँ एक बार, है ना, रेड पेन से इसे दिखता नहीं है। तो इधर दिया हुआ है बेटे 30 28 32 12 18 20 25 15 26 और 14, ये वैल्यू आपको दी हुई है बेटा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? अब मैंने बताया था रोल नंबर से या सीरियल नंबर से, काउंटिंग से हमें कोई लेने देना नहीं है, ये हमारी मेन वैल्यू है। तो मेन वैल्यू कैसे करेंगे, फिर से हमको लिखना पड़ेगा बेटा इधर कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार। अब हमको नहीं बोला उसने किस फॉर्मूले से लगाना है, तो हम तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे ना, जब बोलेगा तब शॉर्टकट से निकालेंगे। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में शॉर्टकट फॉर्मूला कैसे यूज करना है ना, तो उसी तरीके से आप भी यूज करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये तो सेम पहले वाला फॉर्मूला हो गया। अब सिग्मा एक्स अपॉन एन का क्या, एन का कितना वैल्यू है बेटा, 10 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यू है, तो 10 का तो डिवाइड होगा और इसका टोटल लगाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स का इधर टोटल, यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटा इसका। क्लियर है वाली बात, ये आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा फास्ट बेटा इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और मैं आपको सिर्फ इंपोर्टेंट कंसेप्ट जो है वही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि अभी काफी लेट हो गए हम लोग इधर वीडियो अपलोड करने में या वीडियो बनाने में। वैसे ट्राई तो किया था कि आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाए, लेकिन लाइव क्लासेस में थोड़ा इश्यू हो रहा है, इसी वजह से प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, इसीलिए रिकॉर्डेड क्लास है। तो अब जल्दी से खत्म करते हैं इसको, है ना, फिर एग्जाम नजदीक है काफी। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन दिया है इधर, थर्ड में क्या है, सीरियल नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये काउंटिंग दी है, तो आपको काउंटिंग से मतलब है, 1 2 3 से कोई मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे, है ना। अब इधर देखिए स्टूडेंट दिया ABCDEFGHIJ, है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। हाइट दिया है ये एक्स की वैल्यू 154 168 155, तो आपको इससे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, सेम पहले जैसा ही। तो थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट आप खुद से करेंगे, है ना। अब मैं फिफ्थ पार्ट देखता हूँ, फिफ्थ पार्ट में कुछ नया दिया है, तो पहले का फिफ्थ पार्ट पहले पढ़ लेते हैं बेटा एक बार, है ना। क्या दिया है, कल्पित माध्य 10 से संख्या 6 संख्याओं के संबंध में लिए गए विचलन निम्न प्रकार है, संख्याएं क्या है और उनके माध्य मूल्य क्या है। ये विचलन है, मतलब dx दिया हो बेटा -4 + 2 -3 + 1 0 और +10 है ना। तो आपको जो है एज्यूम्ड मीन दे रखा है 10, नंबर्स कितने 6 नंबर हैं और डेविएशन फ्रॉम x दे रखा है आपको ये वाला। आपको फाइंड आउट करना है इसमें कि मीन की वैल्यू क्या है और वो x की वैल्यू क्या थी जिससे कि डेविएशन फाइंड आउट किए गए हैं। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए बेटा आप। अब ये क्वेश्चन था फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको अच्छे समझ लीजिए। तो जो डेविएशन दिया हो उनको बोलते हैं बेटा हम dx, है ना, इधर बोलेंगे उसको dx और dx कैसे निकलता है बेटा, x माइनस a करके हमने निकाला हुआ है, ठीक है, ऐसे निकलता है। तो हम लिखेंगे इधर -4 लिखा है बेटा, प्लस का 2 लिखा है, माइनस का 3 लिखा है, प्लस का 1 लिखा है, 0 लिखा है और प्लस का 10 लिखा है, ठीक है बेटे। चलिए और कुछ वैल्यू दी हुई है, गिवन कुछ वैल्यू है, मैं इधर लिख देता हूँ। गिवन क्या है, n बराबर 6 है और a बराबर 10 है, ये वैल्यू दिए हुए बेटा, है ना। हम क्या क्या निकालेंगे इसमें से देखिए आप लोग। अच्छा ये क्वेश्चन जो दिया है उसको आप ऐसे कॉलम बना के टेबल बना के भी प्रेजेंट कर सकते हैं और बिना टेबल के भी प्रेजेंट कर सकते हैं ना, ब्लैक पेन से ब्लू पेन से, वो आप अच्छे से जानते हैं कैसे लिखना है आपको। चलिए तो अभी क्या करना है हमको कि ये जो dx दिया हुआ बेटा, जब भी तुमको dx दिया होगा तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो शॉर्टकट फॉर्मूला आता है ना, तो हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय शॉर्टकट फॉर्मूला। हम शॉर्टकट फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे बेटा मीन को। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, ये फॉर्मूला है बेटा शॉर्टकट। मैं लास्ट वीडियो में क्लियर की है सारी चीजें, आप लास्ट वीडियो देख लीजिए, किसी को नहीं पता चल पा रहा है तो वहां से आप देख लीजिए एक बारी। अब देखिए अब वैल्यू कैसे लेंगे, a का वैल्यू तो हमारे पास है बेटे, कितना वैल्यू a का ये रहेगा 10 वैल्यू a का 10 लिख दिया इधर बेटा। सिग्मा dx का मतलब क्या है, जो dx हमको दिया हुआ है इसका टोटल हमको लगाना है, तो सिग्मा dx हम करेंगे इधर, कैसे करते हैं, पहले प्लस वाले ऐड करेंगे, 10 और 11 और 2 13, 13 तो प्लस का हो गया, माइनस वाला कितना है बेटा 4 और 3 7, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, वो भी प्लस का, ठीक है। मैंने बताया था कि जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी वही वाला आंसर में वैल्यू आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो कितना रहा माइनस का सॉरी प्लस का 6 और डिवाइड बाई n कितना है बेटा 6, n इधर से आ गया 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 10 प्लस 6 से 6 कट गया एक बार, तो कितना आंसर आ गया बेटा 11। तो मीन का जो आंसर है वो तो 11 आने वाला है, लेकिन उसने मीन का आंसर नहीं पूछा, साथ में उसने आपसे पूछा है कि ये जो dx फाइंड आउट किए गए हैं ना बेटा, उसमें ये बताइए x कितना था,
है ना। तो dx हम कैसे बनाते हैं इधर समझिए आप, जो हम dx बनाते हैं बेटा कैसे बनाते हैं, x माइनस a करके बनाते हैं, लेकिन वो x की वैल्यू पूछ रहा है तो उसको कैसे करें, a को इधर लेके जाएंगे, तो dx प्लस a बराबर का x, ये वैल्यू हमको चाहिए, यहाँ लिख देंगे बेटा x बराबर dx प्लस का a। अब देखो dx कितना दिया हुआ, माइनस का 4 इधर दिया, प्लस का 2 इधर दिया, माइनस का 3 प्लस का 1 0 प्लस का 10। अब इसमें प्लस करना है हमको बेटा, सभी में प्लस करना है, कितना प्लस करना है, a का वैल्यू कितना 10, 10 इधर प्लस किया, सब में 10 10 हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा एक और। इसमें दो आंसर पूछे थे बेटे, -4 + 10 कितना हो गया बेटा, इसका बचेगा प्लस का 6, और प्लस के 2 प्लस के 10 कितने हो गए बेटा, प्लस के 12, माइनस का 3 प्लस का 10 प्लस का 7, प्लस का 1 प्लस का 10 प्लस का 11, और ये वाला प्लस का 10 और ये वाला प्लस का 20। दूसरा आंसर ये वाला हो गया। ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देख लें एक बारी, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं बहुत जल्दी इसीलिए कर रहा हूं बेटा ताकि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करा पाऊं अच्छे से। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है और आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा तो वो आप अच्छे से कर पाए एग्जाम में बैठ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है बेटा इधर, और दूसरा क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। देखिए इधर क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर सेकंड क्वेश्चन है ये वाला। 100 संख्याओं में 20 संख्या 4 के रूप में है, टोटल नंबर 100 है, 20 वर्ग 4 है। आगे देखिए 40 संख्याओं 5 के रूप में है और 30 संख्या 6 के रूप में है, तथा शेष संख्या 7 के रूप में। उसने कुछ डिवाइडेशन दे रखा है, इस तरीके से क्लासिफाई कर रखा है उसने, और संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए। तो टोटल मिला के 100 नंबर होने वाले हैं, जिसमें से 20 नंबर जो है वो 4 दिखते हैं, 40 नंबर जो 5 दिखते हैं, 30 नंबर जो है वो 6 दिखते हैं, और जो बाकी बचे हैं वो 7 दिखते हैं हमको। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे, ये हमारा एक दूसरी सीरीज बनना शुरू हो जाएगी बेटे यहाँ से, और ये वाला क्वेश्चन रहेगा हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट, है ना। तो हमको इधर लिखना पड़ेगा, एक बार तो हमको x लिखना पड़ेगा बेटा इधर x, और एक बारी f लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, 100 संख्या बेटा, एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है आपको एग्जाम में कि जब टोटल तुमको गिवन हो किसी भी वैल्यू का, टोटल गिवन है तो मत समझो कि वो f दे के रखा है। ठीक है, जिस भी वैल्यू का टोटल गिवन है ना, इसका मतलब वो f की वैल्यू है। 100 संख्या बोल रहा है, 100 नंबर बोल रहा है, तो जो नंबर है ना वो सारे के सारे f होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 100 संख्या 20 संख्याएं 4 के रूप में, तो 20 जो है नंबर्स हैं तो कितने के रूप में, 4 के, तो मतलब 20 जो है वो 4 के रूप में ऐसे लिखना है आपको, है ना। या फिर एक काम कर लीजिए, आप भूल जाइए कि इधर f है या इधर x है, कुछ नहीं है, आप ऐसे लिखिए 20 संख्या 4 के रूप में है। आगे मैंने लिखा 40 संख्याएं 5 के रूप में है बेटा, 30 संख्याएं 6 के रूप में है, और शेष संख्याएं 7 के रूप में। यहाँ शेष आने वाली है 7 के रूप में आने वाली है। ठीक है बेटे, ऐसे। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा f है और कौन सा x है। क्वेश्चन में बोला था कि टोटल गिवन कितना है बेटा, टोटल गिवन है 100 का, तो जिसका टोटल 100 हो जाएगा वही टोटल क्या रहने वाला है हमारे पास, वही रहने वाला हमारे पास फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा इसको कितना भी ऐड करेंगे हम, ये 100 नहीं हो पाएगा कभी भी, इसको ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, क्योंकि हमें बैलेंस है ना, बैलेंस बचाना पड़ेगा हमको। तो अगर इधर का मैं n बराबर 100 लिखता हूं तो इधर का 100 हो जाएगा, 40 60 और 30 90 और 10 100, ये बैलेंस वाला अमाउंट है, जो बैलेंस बोला था ना, शेष संख्याएं ऐसे। अब ये 100 हो रहा है तो इसका मतलब ये f हो गया और बचा हुआ x हो गया। ठीक है, ऐसे हमको फाइंड आउट करना पड़ता है बेटा थोड़ा सा। अब देखो यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ x बार बाय डायरेक्ट फॉर्मूला। अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है बेटा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। ठीक है, यहाँ पे fx होता है। अब fx कैसे बनता है, लास्ट वीडियो मैंने समझाया था, ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है बेटा। fx कैसे बनता है, f का मल्टीप्लाई आप x में कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना आ जाएगा 80, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 200, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 180, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, ये हो जाएगा सिग्मा fx। इनको ऐड कर दीजिए बेटा, कैसे ऐड करेंगे, 80 में 200 जोड़ेंगे तो 280 हो जाएगा बेटा, और प्लस 180 और प्लस 70 कितना हो जाएगा, ये 530। इस फॉर्मूले में लगा दो बेटा, 530 डिवाइड बाई 100, तो आंसर कितना आ गया 53। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर डिस्क्रीट क्वेश्चन का डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो बेटा उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर आपको ये वाली बात। चलिए नेक्स्ट, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको एक बार जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें आपको फाइंड आउट कर दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको डिटेल्स में पता रहे कि कब क्या कराया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटे, अब है ना थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हम सारी चीजें एक साथ समझ पाए जल्दी से। ये फास्ट रिवीजन चल रहा है आपका, इंपॉर्टेंट है क्लासेस एग्जाम के लिए। चलिए इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे बेटा। सेकंड पार्ट देखिए क्या है,
इधर दिया हुआ है कैलकुलेट द मीन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। डाटा दे रखा है x की वैल्यू f की वैल्यू है, इसका मतलब ये सारे के सारे x है और ये सारी की सारी f है। अभी जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया सेम ऐसे वैसे करना है आपको। 10 का मल्टीप्लाई 12 का मल्टीप्लाई 8 में, 14 का मल्टीप्लाई ऐसे 10 में है ना करके आप कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको खुद से करना है प्रश्न। अब देखिए दूसरे का थर्ड पार्ट। अब इसमें दिया 120 पौधे पर पूर्ण रूप से खिले फूलों की संख्या की गणना की गई है। परिणाम निम्न प्रकार है और फूलों की कुल संख्या क्या थी ये बताइए, और प्रति पौधा फूलों का औसत क्या था ये बताइए, है ना। तो प्रति पौधा का मतलब है कि उसने आपसे एवरेज पूछा है, अर्थमेटिक मीन पूछा है आपसे। और इधर नहीं पता नंबर ऑफ प्लांट है, नंबर ऑफ फ्लावर्स है, ये नहीं बता रहा है कौन सा एक्स है और कौन सा एफ है। ठीक है, चलिए हम लिख लेते हैं। ठीक है बेटे, अब लिखेंगे कैसे इसको समझो। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट, और दूसरी जगह पे दिया है नंबर ऑफ फ्लावर्स, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब प्लांट की वैल्यू में लिख लेता हूँ बेटा 2 5 7 11 12 24 12 18 16 10 और 3, ये वैल्यू मैंने लिख दी है सभी, है ना। और नंबर ऑफ फ्लावर्स की वैल्यू लिख देता हूँ बेटा मैं इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 7 इधर बेटा 8 9 देन 10। ठीक है, ये सभी वैल्यू मैंने लिख दी। अब मेरे को कैसे पता चलेगा इसमें से कौन सा एफ है और कौन सा एक्स है, तो मैंने अभी बताया था कि जिसका टोटल गिवन रहेगा, जिसका टोटल गिवन रहेगा, है ना, तो टोटल गिवन जिसका भी रहेगा बेटा वही क्या रहेगा आपका एफ रहेगा। और इसमें क्या दिया है कि प्लांट्स जो हैं वो 120 हैं, तो जो प्लांट है वही क्या होने वाला, वही फ्रीक्वेंसी होने वाली। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जिसका टोटल गिवन है वही फ्रीक्वेंसी रहेगी हमेशा। तो प्लांट की जो वैल्यू बेटा वो एफ और ये वैल्यू एक्स होने वाली है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे बेटा हम, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार, है ना, और बाय डायरेक्ट फॉर्मूला या बाय शॉर्टकट फॉर्मूला। तो मैं डायरेक्ट से सॉल्व कर रहा हूँ, इसको क्या लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब एफ एक्स कैसे निकलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। एफ एक्स इसका 0, इसका 5, इसका 14, इसका 33, इसका 48, और इसका हो जाएगा बेटा 24 पंजे 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120, और 12 छिंग 72, और इसका 126, और इसका रहेगा बेटा 16 मल्टीप्लाई बाय 8 128, इसका 90 और इसका 30। इनको बेटा ऐड कर देंगे और इनको भी ऐड करेंगे। इनका जब टोटल लगाएंगे तो 120, सॉरी बेटा गलत लगा दी, इसका जब टोटल लगाएंगे n बराबर 120, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इधर वाला है। फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाना है आपको हमेशा, है ना, फ्रीक्वेंसी का। और इसका टोटल लगाएंगे तो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। इसका टोटल करिए बेटा 5 14 33 48 120 72 126 128 90 और 30, ये हो जाएगा बेटा 666। अब आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे, एक तो आपसे पहले में पूछा है कि एवरेज क्या है ना, आप एवरेज बताएंगे पहले था ना। तो एवरेज कैसे निकाला, हमने निकाला 666 डिवाइड बाई 120, ये आ गया बेटा इसका आंसर 5.55, है ना। और दूसरे में आंसर पूछा था कि टोटल फ्लावर कितने हैं बेटा, तो ये टोटल फ्लावर है ये वाली कितने हैं 666, ये दूसरा आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें ये बात है जो मैंने इधर लिखी है, इस बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है कि आपको क्लियर गिवन नहीं रहेगा बेटा क्वेश्चन में कि कौन इसमें एक्स है कौन इसमें एफ है, तो आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये जो बात मैंने इधर लिखी है इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन की क्लियर है वाली बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, 72 पौधों पर पूर्ण विकसित टमाटरों की गणना की गई जिसके परिणाम निम्नलिखित हैं। इधर पौधे दे रखे हैं बेटा, इधर टमाटर दे रखे हैं ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। इधर भी है क्वेश्चन आधा इधर है ना, इधर पौधे इधर टमाटर है। तो हमको नहीं पता पड़ रहा है कुल कितने टमाटर थे, प्रति पौधा टमाटरों की औसत संख्या क्या थी। सेम पहले वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये पता नहीं पड़ रहा है बेटा कौन सा एफ है कौन सा एक्स है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, टोटल किसका दिया है 72 पौधों पर। जो ये 72 पौधे दिए हैं ना बेटा आपको, यही क्या है पौधे जो हैं ये एफ होने वाले हैं, और जो टमाटर है वो एक्स होने वाले हैं। पौधे क्या है एफ है और टमाटर क्या है एक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर जब थर्ड आप करेंगे तो जो आपके प्लांट्स हैं
वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, और जो आपके टमाटो हैं वो आपकी x की वैल्यू है। सेम इसकी तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेटा। कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी होता है कि आपको टोटल नहीं दिया होता है, तो टोटल ना दिया होता तब क्या करेंगे हम, वही सेम क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, करते हैं हम, जरा देखो एक बार। एक विद्यालय में भूकंप राहत कोष में विद्यार्थी द्वारा निम्नांकित अंशदान दिया गया है, औसत अंशदान ज्ञात कीजिए, है ना। आपको कंट्रीब्यूशन दिया गया है, और क्या निकालना है, मेन कंट्रीब्यूशन निकालना है आपको। इधर स्टूडेंट दिए 10, 15, 25, 30, 20, इधर कंट्रीब्यूशन 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए, ये दे रखा है, ठीक है। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया है बेटा, इधर तो दिए हैं आपको स्टूडेंट कितना, 10, 15, 25, 30 और 20, और इधर दिए हैं आपको रुपीज या कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कितना रुपए दिया बेटा, 50, 40, 30, 20 देन 10, ये दे रखा है, ठीक है। और इस प्रश्न में कहीं भी टोटल नहीं दिया गया है ना, कोई भी टोटल नहीं दिया, कैसा भी कोई टोटल नहीं है। तो अब आप कैसे समझेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, जब आपको प्रश्न में टोटल नहीं दिया है ना, जब आपको क्वेश्चन में टोटल नहीं दिया है तब आप क्या समझेंगे, कैसे करेंगे। देखिए बेटा, जो आंसर आपसे पूछा गया है, किसका आंसर पूछा गया है आपसे, ये नहीं पूछा गया औसत स्टूडेंट बताइए ना, एवरेज स्टूडेंट का नंबर बताइए, नहीं पूछा गया। क्या पूछा, एवरेज कंट्रीब्यूशन क्या है। तो जो पूछा गया है ना आंसर में, जिसका आंसर हमको फाइंड आउट करना है बेटा, वही क्या वैल्यू हमारी x की वैल्यू होने वाली है, ठीक है। जिसका हमको आंसर चाहिए है ना, वो x की वैल्यू, क्योंकि आंसर हमेशा मेन वैल्यू का आएगा, फ्रीक्वेंसी तो काउंटिंग है सिर्फ, है ना। तो मेन वैल्यू क्या हमारी, रुपीज, तो ये हमारी x की वैल्यू होगी, ये हमारी f की वैल्यू होगी। अब इसको सॉल्व कर पाएंगे हम आराम से। कैलकुलेशन ऑफ x बार, x बार कैसे निकालेंगे बेटा, x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन कैसे करेंगे बेटा, इसका टोटल तो होने वाला है n, और एफ एक्स यहां से करना पड़ेगा x मल्टीप्लाई एफ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा 500, इसका हो जाएगा 600, इसका हो जाएगा 750, इसका हो जाएगा 600, इसका हो जाएगा 200। इनको टोटल करेंगे, ये हो जाएगा बेटा सिग्मा एफ एक्स, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 25 और 25 50 हो जाएगा, और 50 50 100, इसका टोटल हो जाएगा बेटा, इसका टोटल करेंगे 11, और 11 और 6 17 और 2 19, 19 2650, ठीक है। एक बार टोटल कर लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। 500, 600, 750, 600 और 200, 2650, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा 2650 डिवाइड बाई 100, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 26.50, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात आप सब लोगों को। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट बात करेंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा क्लास इंटरवल का क्वेश्चन। देखिए एक बारी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखा, निम्नलिखित सम्मुखों से औसत आय की गणना कीजिए। क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना। 5 का फर्स्ट, 5 का सेकंड, 5 का थर्ड, एक जैसा क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, बाकी आप करेंगे, ठीक है। तो 5 का फर्स्ट पार्ट मैं करता हूं बेटा। देखिए क्या क्या वैल्यू दी हुई है हमको, हम लिखते हैं। और क्वेश्चन नंबर है 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है बेटा ये, और इसको करते हैं अब हम सॉल्व। आपको दिया हुआ है इनकम। इनकम कैसे दिया, 0 से 10 दिया है बेटा, और 10 से 20 दिया है, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और आपको नंबर ऑफ पर्सन दिया है, नंबर ऑफ पर्सन दिया है बेटा 5, 7, 8, 6 और 4, है ना। और इसमें आपको फाइंड आउट करना है बेटा x बार। अब देखिए x बार का हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं ना, कैलकुलेशन ऑफ x बार, कैलकुलेशन ऑफ x बार, है ना, बाय डायरेक्ट फॉर्मूला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, और हर एक क्वेश्चन ज्यादातर इसीलिए कराया जा रहा है बेटा, ताकि आपको बेसिक एकदम क्लियर हो जाए। अगर इसके बेसिस पे भी प्रश्न आए तो वो आप अच्छे से कर पाए, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही टाइप थोड़ा सा चेंज हो रहा है उसको तुरंत मैं आपको करा दूं।
चलिए, बहुत सारे बच्चों को पहले से आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है ना, जिन्होंने कहीं सीखा भी नहीं है अभी तक, कहीं भी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो वो भी इसको आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए मैं जो थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। चलिए, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एफ एक्स करने के लिए हमको एक्स की वैल्यू की जरूरत होती है। अब x की वैल्यू इसमें तो है नहीं, तो इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे बेटा। इधर x की वैल्यू कैसे निकलती है, L1 प्लस L2 और डिवाइड बाई 2 करके। अब L1 क्या है, हर एक ग्रुप की पहली वाली वैल्यू L1 है और दूसरी वैल्यू L2 होने वाली है बेटा। दोनों को ऐड के 10 का आधा हो जाएगा बेटा कितना, 5। 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। ऐसे ही 25, फिर 35, फिर 45। ये f है हमारा, ये x है, साइड में हम fx बनाएंगे। 5 पंजे 25 करेंगे बेटा इधर, और 15 मल्टीप्लाई बाय 7 105 इधर हो जाएगा बेटा, और 25 मल्टीप्लाई बाय 8 200 इधर हो जाएगा, और 35 मल्टीप्लाई बाय 6 210 इधर हो जाएगा, और 180 इधर हो जाएगा। इसका टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा बेटा सिग्मा एफ एक्स। इसका टोटल करते हैं 25 प्लस 105 प्लस 200 प्लस 210 और प्लस 180, कितना हो जाएगा 720। और इसका टोटल करेंगे बेटा 5 7 8 6 और 4, ये हो जाएगा 30। ये n बराबर 30 इस फॉर्मूले में लगा दीजिए बेटा। 720 डिवाइड बाई 30, ये आंसर आ जाएगा। 720 डिवाइड बाई 30, ये आंसर आ जाएगा बेटा 24। ऐसे होगा क्वेश्चन, ठीक है। जब भी क्लास इंटरवल का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब इसका फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, सेकंड एंड थर्ड आप खुद से करेंगे, ठीक। चलिए, अब सीरीज में ही थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना, तो वो आप देखिए कैसे इसको कर पाएंगे हम, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छे से पढ़ें, एक बार देखें कि सीरीज अगर कैसी दे रखी है। मैंने लास्ट टाइम सीरीज बताई थी, एक इंक्लूसिव सीरीज होती है, एक एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। तो उसी सीरीज का एक क्वेश्चन हमारे सामने है। इधर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इधर बेटा, निम्न समंक माला से समांतर माध्य की गणना करो, फाइंड आउट अर्थमेटिक एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। दिया हुआ है क्या, 36 से 39, 40 से 43, 44 से 47, ऐसा कुछ दिया है। पहले मैं लिख लेता हूं इसको, सी आई हमको दिया है बेटा 36 से 39, 40 से 43, 44 से 47, 48 से 51, 52 से 55, 56 से 59 और 60 से 63। ये वैल्यू हमको दी हुई है बेटे। अब हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है 7, 11, 19, 31, 17, 105। ये हमारे पास वैल्यू है। अब इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये समझिए आप जल्दी से। इनको फाइंड आउट करने का क्या तरीका, सेम जो अभी अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम वैसे ही सॉल्व होने वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू है। अब इशू क्या है बेटा, ये देखो 39 पे खत्म हुआ, 40 पे शुरू हो रहा है। ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा एक्सक्लूसिव सीरीज या इंक्लूसिव सीरीज, दोनों में से एक हम बोलने वाले, तो इसको बोलेंगे बेटा हम इनक्लूसिव सीरीज। इनक्लूसिव सीरीज वो होती है जिसमें कि ग्रुप की जो हाईएस्ट वैल्यू है ना, वो उसी ग्रुप में काउंट हो जाए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ये वाली बात, है ना। लेकिन हमको ऐसी किसी भी सीरीज से हमको एक्सक्लूसिव सीरीज बनानी पड़ती है, तो हम इस सीरीज को दूसरा सीआई बनाएंगे। अब आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि दूसरा सीआई हम बना कैसे पाएंगे, कैसे बनता है दूसरा सीआई। बेटा देखो, यहाँ 39 है, या 40 है, 43 है, 44 है, एक का डिफरेंस है, तो 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया बेटा 0.5। तो जो वैल्यू कम है उसमें तो और कम कर दीजिए, और जो वैल्यू ज्यादा है उसमें ज्यादा कर दीजिए। कितना 0.5। देखो बेटा 36 से माइनस करेंगे 0.5, कितना बचेगा 35.5 से ये चला जाएगा बेटा 39.5 तक। इधर 39.5 से चला जाएगा बेटा 43.5 तक। इधर 43.5 से चला जाएगा बेटा 47.5 तक। इधर 47.5 से चला जाएगा बेटा 51.5, और इधर 51.5 से चला जाएगा बेटा 55.5, और इधर 55.5 से चला जाएगा बेटा 59.5, और इधर 59.5 से चला जाएगा बेटा ये 63.5। कम वाले में कम किया, ज्यादा वाले में ज्यादा किया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऐसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी का कोई भी मैटर नहीं रहने वाला है। अब हमको कैलकुलेशन करना है बेटा एक्स बार का, तो कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार कैसे करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू होता है बेटा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये फॉर्मूला है एक्स बार का, ठीक है। अब एन तो हमको मिल जाएगा बेटा इधर से, इसका हम टोटल करेंगे तुरंत एन आएगा। टोटल कर देता हूं एक बार, 7, 11, 19, 31,
1710 देन 5, इसका तो टोटल हो गया बेटा 100। लेकिन हमको यहाँ पे तो एफ एक्स चाहिए। अब एफ एक्स कैसे मिलेगा, पहले हमको एक्स चाहिए। अब एक्स कैसे मिलेगा, इस सी आई से हमको एक्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 करके निकालेंगे। तो इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। 35.5 और प्लस 39.5 डिवाइड 2 कितना आ गया बेटा इधर 37.5। अगले वाले को देखेंगे बेटा 39.5 और प्लस का 43.5 और डिवाइड बाई 2 कितना आ गया बेटा 41.5 है ना। अगला देखेंगे बेटा कितना रहेगा 43.5 प्लस का 47.5 और डिवाइड बाई 2 ये कितना आ गया बेटा 45.5। अब आप चीज देख रहे हैं 37 से 41, 41 से पहले 4 का डिफरेंस चल रहा है, तो आप 4 के डिफरेंस पे लगा दीजिए 49.5 और इधर आएगा बेटा 53.5, इधर आएगा 47.5 और इधर आएगा बेटा 57.5, इधर आएगा 61.5। लास्ट वाला जो है 61.5 एक बार करके देख लीजिए, प्लस 63.5 डिवाइड बाई, ठीक है बेटा 61.5। ठीक है, तो f की वैल्यू ये रही, x की वैल्यू यहाँ पर है। यहाँ पर आपको क्या करना है fx करना, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं बहुत जल्दी से। 37.5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया बेटा ये 262.5। अगला 41.5 और मल्टीप्लाई बाय 11 ये हो जाएगा बेटा 456.5। अगला वाला देखेंगे 45.5 मल्टीप्लाई बाय 19 ये हो जाएगा 864.5। अगला वाला करना है 49.5 मल्टीप्लाई बाय 31 ये हो जाएगा बेटा 1534.5। नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्या 53.5 मल्टीप्लाई बाय 17 ये हो जाएगा 909.5। नेक्स्ट करेंगे बेटा 57.5 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो जाएगा 575 और नेक्स्ट करेंगे बेटा 61.5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो जाएगा बेटा 307.5। अब फिर इसका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स यहाँ से आएगा एंड ये रहा, इस फॉर्मूले में लगाएंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे सॉल्व इसको, मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसे खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। वीडियो को आप फॉरवर्ड करके या स्किप करके ना देखें, क्योंकि मैं किसी भी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपका हो सकता है कि छूट जाए उसमें बीच में, तो वो काम आप ना करें बेटा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। आप देखें एक बारी क्या वैल्यू दी हुई है ना, तो फिर उसको हम करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, 6 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। मैं साथ के साथ बताता भी रहूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो 6 का सेकंड पार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। निम्न समंकों से समांतर माध्य की गणना करनी है और साथ में आपको दे रखे हैं इधर देखिए क्लास एंड साइज 2 3 4 5 से 7 7 से 10 10 से 15 15 से 20 और 20 से 25 आपको दिया हुआ है ना। इसमें देखो यहाँ कुछ और वैल्यू, यहाँ कुछ और वैल्यू, यहाँ तक तो डिस्क्रीट सीरीज है, यहाँ से आगे कंटिन्यूस सीरीज उसने बना दी है। अब आपको ये देखना है एक बारी 1 2 2 3 5 10 8 4 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, मैं पहले इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, उसका सॉल्व करेंगे इसको। ये है बेटा 6 का सेकंड पार्ट। 6 का सेकंड पार्ट आपका चल रहा है ये, और 6 के सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया है बेटा, एक तो आपको क्लास दी है और साथ में आपको साइज दिया है। कितना दिया है 2 3 4 5 से 7 7 से 10 10 से 15 15 से 20 और 20 से 25। आपको साथ में फ्रीक्वेंसी दी है 1 2 2 3 5 10 8 4, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है बेटा। अब देखिए कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है और यहाँ से यहाँ तक आपके पास कंटिन्यूस सीरीज है। तो आप इसको सॉल्व तब करेंगे बेटा जब दोनों चीजों को एक जैसा बना लें, या तो आप पूरा डिस्क्रीट सीरीज बना लें या पूरा आप कंटिन्यूस सीरीज बना लें। तो मैं क्या करता हूँ, इससे पहले मैं CI बना लेता हूँ। कैसे बनाऊंगा बेटा, हाईएस्ट डिफरेंस कितने का है 20 से 25 का, तो 5 5 के डिफरेंस पे हमको बनाना है। तो इस पूरे को उठा के मैं एक बार रख लेता हूँ 0 से 5, अगला वाला रख लेता हूँ बेटा 5 से 7, फिर 7 से 10, फिर उसके बाद 10 से 15, जैसे जैसे दिया है 15 से 20 और फिर 20 से 25 है ना, ये CI बन गया। लेकिन अभी मैं इसमें देख रहा हूँ कि इसमें अभी कमी है थोड़ी सी। क्या कमी है, तो 5 का डिफरेंस है या 2 का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, बाकी सब 5 5 के डिफरेंस में। तो मैं एक बार CI फिर बना लेता हूँ, कितना 0 से 5 और 5 से इस बार बनाता हूँ 10, इन दोनों को ऐड करके, फिर 10 से 15 और फिर 15 से 20 और फिर 20 से 25 और फिर 25 तक ही है ना। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का कैसे करेंगे बेटा,
इन तीनों को तो एक साथ रखा था, तो फ्रीक्वेंसी इधर रख दी इसके सामने कितना 5, 5 से 10 वाला एक साथ ऐड कर दिया है, तो ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे बेटा, कितना हो गया 8। बाकी सब सेम है, 10 8 4, 10 8 और 4। अब आपके पास ये वाला नया क्वेश्चन है, इससे क्या बनाएंगे, x की वैल्यू बनाएंगे, दोनों का आधा कितना हो जाएगा बेटा 2.5, दोनों का आधा हो जाएगा 7.5, दोनों का आधा हो जाएगा 12.5, इधर 17.5, इधर 22.5। f की वैल्यू इधर है, x की वैल्यू इधर है, इधर fx करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तुरंत, कैलकुलेशन ऑफ x बार। कैसे हो जाएगा ये, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। ठीक है, तुरंत आंसर आपका आ जाएगा, ये आपका n की वैल्यू रहेगा, यहाँ आपका सिग्मा fx का वैल्यू रहेगा। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है वो किताब के आंसर से थोड़ा सा मिसमैच करेगा। क्यों मिसमैच करेगा, क्योंकि बुक्स में जो आंसर दिया है इसको उसने सीरीज में कन्वर्ट नहीं किया है, जैसे दिया हुआ उसने वैसे के वैसे सॉल्व कर दिया, तो थोड़ा 2-4 पैसे का अंतर आपका रहेगा। लेकिन आप अगर एग्जाम में से सीरीज बना के करके आते तो वो गलत नहीं माना जाएगा, आप उसको सीरीज बना के करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आगे ऐसे मिलेंगे जो बिना सीरीज बनाए आपको आंसर मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे बेटा आप। ठीक है, ये सेकंड का 6 का सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट भी आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब मैं फोर्थ पार्ट आपको बता देता हूं, 6 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब 6 के फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, मिड वैल्यू दी हुई बेटा, इधर देखिए क्या दिया हुआ है आपको, मिड वैल्यू 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है बेटे, देखिए क्वेश्चन कॉपी हो चुका है। अब क्वेश्चन कॉपी करने के बाद में हमको कैसे करना है, देखो अब तुमको याद रखना है, यहाँ दिया है मिड वैल्यू। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ बेटा, आप इसको याद रखें, कहीं पे मिड वैल्यू दिया है, सेंट्रल साइज दिया है, मिड पॉइंट दिया है, तो इन सभी का एक ही मीनिंग है कि ये सारी वैल्यू x की वैल्यू है। आपको सब x दे रखा है, इसका मतलब ये x की वैल्यू है, f की वैल्यू है। आपको निकालना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ x बार। x बार कैसे निकालते हैं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। x की वैल्यू इधर है, f की वैल्यू इधर है, डायरेक्ट आप fx कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ पे ऐसे जैसे पहले से करते आ रहे हैं, और इसका n का टोटल इधर लगा लीजिए। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। अब मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ बेटा, 2.5 और मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा बेटा 12.5, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 9, ये हो जाएगा 67.5, 12.5 मल्टीप्लाई बाय 16, ये हो जाएगा 200, और 17.5 और मल्टीप्लाई बाय 25, ये हो जाएगा 437.5। आप भी जो है ना कैलकुलेटर से इसको एक बार ट्राई कर लेना बेटा कि इतना ही वैल्यू है कैलकुलेटर में या नहीं, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि इधर कोई की ना काम करे और मैं उसको जल्दबाजी में लिख दूं और उसके बाद वो आंसर मैच ना करे, है ना। 12.5 प्लस 67.5 और प्लस 200 और प्लस 437.5, उसके बाद में 382.5 और इसके बाद में 275, ये हो जाएगा बेटा 1375। और इसका टोटल करेंगे बेटा 5 9 16 25 17 और 10, ये हो जाएगा 82। एक बार जोड़ते हैं, 5 9 16 25 17 और 10, ये हो जाएगा बेटा 82। इस फॉर्मूले में लगा दीजिए 1375 डिवाइड बाई 82, तो 1375 डिवाइड बाई 82, ये कितना हो जाएगा बेटा 16.76, ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब आपको आंसर मैच करना आता है, बुक में आंसर दिए होते हैं सभी के, तो आपको मैच करना भी आना चाहिए बेटा कि आंसर ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमने थर्ड क्वेश्चन किया, जैसे ये यहाँ पे 6 क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 6 क्वेश्चन, तो 1 और 2 और थर्ड एंड फोर्थ इसके पार्ट दिए। जैसे 7 क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो उसके जस्ट पहले आंसर लिखा है, मतलब पहले का आंसर इतना, दूसरे का आंसर इतना, तीसरे का आंसर इतना, चौथे का आंसर इतना, फोर्थ वाले का आंसर कितना है 16.77, हमने कितना लगा 16.76, क्योंकि 6 और भी पीछे आ रहा है इसमें, देखो इधर 6 और भी पीछे आ रहा है इसमें ना, ये इधर 7 6 8, तो राउंड ऑफ करके 7 7 हो गया वो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर भी चेक करने पड़ेंगे। ठीक है बेटे, चलिए अब हम नए टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं, इसमें लेस देन मोर देन इस टाइप का कुछ आता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम करते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेस देन एंड मोर देन। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्या क्वेश्चन है 7th वाला। 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी समांतर माध्य की गणना करनी है, वैल्यू दे रखी है 10 से 20, 10 से 30, 10 से 40, 10 से 50, 10 से 60, 10 से 70। हमको गलत दिख रहा है ये, है ना, सब कुछ 10 से शुरू हो रहा है, गलत है ना, सब कुछ हमको सही करना पड़ेगा। तो इसका और इसका ये सब क्वेश्चन एक जैसे दिए हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक समझा देता हूँ पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सीआई का एक नया टाइप आया बेटा, क्लास जो इंटरवल है, वर्ग जो अंतराल है, वर्ग अंतराल का एक नया टाइप है बेटा ये,
क्या टाइप है ये? एक वैल्यू तो दी होती है बेटा लेस देन या अंडर या बिलो, इसमें से कुछ भी दिया हो बात एक ही है। और एक बार दिया होता है बेटा मोर देन, एबव या ओवर। इनका मतलब एक ही है, इनका मतलब तो होता है बेटा घटाना और इनका मतलब होता है जोड़ना। क्या घटाना क्या जोड़ना, किस में घटाना किस में जोड़ना, वो क्वेश्चन आएगा तब हम बताते हैं इस बात को, ठीक है। चलिए, तो अब आपको करना क्या है कि इसी टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो समझ लीजिए आप, अगर कहीं लेस देन लिखा है, अंडर लिखा है, बिलो लिखा है, मोर देन लिखा है, एबव लिखा है, ओवर लिखा है, तो उससे तुमको क्लास इंटरवल प्रिपेयर करना पड़ेगा। घटाने का मतलब है कि जो वैल्यू दी है उसमें से लेस करके आपको क्लास इंटरवल बनाना है, और मोर देन का मतलब है जो वैल्यू दी है उसमें आपको जोड़ के, है ना, वैल्यू को जोड़ के आपको क्लास इंटरवल बनाना है। तो ऐसा ही जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट दिया है बेटा, उसमें जोड़ना घटाना नहीं है लेकिन उसको सही करना है। अब मैं उस क्वेश्चन को कॉपी कर देता हूं और फिर आप देखिए एक बार क्या वैल्यू उसमें दी हुई है। देखिए मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर दिया है। आप क्वेश्चन कॉपी करने के बाद अब इससे वैल्यू देखते हैं हम। देखो बेटा 10 से 20, 10 से 30, 10 से 40, 10 से 50 ऐसे दिया हुआ है। ये तो गलत दिया हुआ है ना, कि वैल्यू का जो क्लास इंटरवल है वो जहां खत्म होता है अगला वाला वहीं से शुरू होना चाहिए। तो इससे हमको सी आई क्लास इंटरवल नया वाला बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? हम अपनी तरफ से बनाते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, है ना, ऐसे बना दिया हमने। आपको बात क्या देखनी पड़े, जहां पर भी ये दिए होते हैं ना, ये मोर देन, लेस देन, अंडर, बिलो, एबव, ओवर, वहां पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमेशा गलत दी होती है, तुमको उस वैल्यू को सही करना पड़ेगा। कैसे सही करेंगे? देखो ये लगातार फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार घटनी भी नहीं होती है, लगातार बढ़नी भी नहीं होती है ना, उसमें उतार चढ़ाव होना चाहिए। ना तो इस तरीके से स्लोप डाउन होनी चाहिए, ना इस तरीके से एबव की तरफ होनी चाहिए, उसमें इस तरीके से कर्व होना चाहिए ना, इस तरीके से चलनी चाहिए वो। चलिए तो देखो कैसे इसको सही करेंगे, यहाँ बनाएंगे न्यू फ्रीक्वेंसी। अब न्यू फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे बेटा हम? जिधर वैल्यू छोटी होती है ना उधर से लिखना शुरू करते हैं। तो पहले इसको तो 4 लिख दीजिए। जब ये 16 वाला लिखने जाएंगे ना तो इसमें से पहले वाले को लेस करेंगे। 16 में से 4 जाए कितना बचेगा? 12। 56 में से 16 जाए कितना बचेगा? 40। 97 में से 56 जाएगा बेटा कितना बचेगा? 41। 139 में से 97 जाएगा बेटा कितना बचेगा? 139 माइनस 97 कितना बचेगा? 42। और 150 में से 139 जाएगा कितना बचेगा बेटे? 11। ठीक है, ये वैल्यू बन गई है। अब इस वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको, निकालना है क्या? कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार, कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार। हमको यही तो फॉर्मेट चाहिए, इसका तुमको निकालना आता है आंसर, एफ एक्स अपॉन एन। अब इससे पहले हम x निकालेंगे। अब x करेंगे, दोनों को ऐड करके आधा करेंगे कितना आएगा? 15। दोनों को ऐड करके आधा करेंगे कितना आएगा? 25। दोनों को ऐड करेंगे आधा करेंगे 35। 10-10 का डिफरेंस है, 45, 55, 65। अब ये f है, ये x है, यहाँ से एफ एक्स कर दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई, इसका आंसर आएगा सिग्मा एफ एक्स और इसका आंसर आएगा n, नई वाली f का। ठीक है, इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, आंसर आ गया। क्लियर बेटा वाली बात? चलिए, ये फास्ट इसीलिए है क्योंकि आप जल्दी से सब चीजों को समझ पाए। ठीक है, अब इसका हम एक सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट दिया है इसका 7th का सेकंड पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच बीच में बताता रहूंगा, आप स्किप ना करें, चीजों को समझें। अगर आपको ये आती हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस बात का। ठीक है बेटे, चलिए तो इसका सेकंड पार्ट आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसको करता हूँ। क्या लिखा है? निम्नलिखित तालिका से एक विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। मार्क्स बिलो, ये दे रखा है बिलो, है ना, ये दिया है बिलो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसी स्टूडेंट्स दिए हैं आपको ना। मैं इनको कॉपी करता हूँ फिर आप समझिए। देखिए मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर दिया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटे हम? यहाँ दिया मार्क्स बिलो, और मार्क्स बिलो का मतलब क्या है कि ये घटाना है ना, घटाने वाला है क्वेश्चन है, लेकिन इससे हमको क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो इससे हम क्लास इंटरवल इधर बनाते हैं, सी आई। कैसे बने क्लास इंटरवल? पहले इन वैल्यू को एज इट इज कॉपी लिख दीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। बिलो का मतलब है घटाना, लेस करना, तो लेस करने के बाद वैल्यू 10 से कम आएगी तो इसका मतलब इधर की तरफ क्लास इंटरवल लेगा, पीछे की तरफ, ऐसे इसके बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में, आगे नहीं। जब मोर देन बोलेगा तो आगे जाना होता है, तो इधर की तरफ अगली संख्या आएगी, और जब लेस देन बोलेगा तो पीछे की तरफ एक संख्या आएगी। कितना डिफरेंस है इसमें? डिफरेंस चल रहा है बेटा कितने का? 10-10 का। तो हर एक बार 10 घटा देना है आपको। कितना हो जाएगा? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। बन गया क्लास इंटरवल। अब फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा हमको इधर, है ना। फ्रीक्वेंसी कैसे
बनाएंगे, जिधर वैल्यू छोटी है उधर से लिखना शुरू करेंगे। कितना? 15। इसमें इसको घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा? 25। 60 में से 40 घटाएंगे 20। 75 में 60 घटाएंगे 15। 96 में से 75 जाए कितना बचेगा बेटा? 21। 128 में से घटाना है 96 को, 128 माइनस 96, ये बचेगा बेटा 32। 198 में से 28 जाएगा कितना बचेगा? 70। और 250 से 58 जाएगा तो कितना बचेगा? 52। ठीक है बात। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, तो वो जब ऐसे घटाएंगे, जो n का टोटल रहेगा ना बेटा, जो ये n का टोटल है, ये हमेशा हाईएस्ट वैल्यू के बराबर रहता है इसके, जहां से आपने घटाना शुरू किया था। देख लीजिए ऐड करके, 15, 25, 20, 15, 21, 32, 70 और 52 हो गया 250। ठीक है, अगर ये 250 नहीं हो पा रहा है ना बेटा, अगर 250 नहीं हो पा रहा तो आपने घटाने में कहीं ना कहीं मिस्टेक की, आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं घटाने में मिस्टेक कर लिया है, उसको आप अच्छे से याद रखें। ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास f आ गया। अब इस क्लास इंटरवल से क्या बनाना है हमको? x बनाना है। इन दोनों का आधा करेंगे बेटा 5, दोनों को ऐड करके 15 आधा करने पे, फिर इसका 25, इसका 35, इसका 45, इसका 55, इसका 65 और इसका 75। ये f है, ये x है, साइड में fx बनाना है। पहले वाला फॉर्मूला लगाना, तुरंत इसका आंसर आएगा बेटा। क्या फॉर्मूला है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, आगे खुद से सॉल्व करेंगे आप इसको। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ बस आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, वही आपको करने हैं। इसका बेटा थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे, है ना। सेकंड पार्ट मैंने इसका कर दिया है, थर्ड पार्ट आपका खुद से करेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं मोर देन का। अब मोर देन में कैसे वैल्यू होती है वो आप समझिए एक बार। मोर देन में वैल्यू कैसे होती है? लेस देन का समझा दिया मैंने क्वेश्चन, है ना। अब मोर देन का समझिए आप एक बार ये क्वेश्चन। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इधर नीचे प्रदत्त समूह को समांतर माध्य की गणना करनी है आपको। फाइंड आउट मीन फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। अच्छा देखो एक बात समझिए, अगर ऐसे किसी लाइन में ऊपर की तरफ बिलो दिया है, ये वाला गिवन बिलो, तो इसका मतलब नहीं है कि आपको क्लास इंटरवल बनाना है, सीआई बनाना है, लेस देन मोर देन करना है। ये जो बिलो है ये बोल रहा है कि आगे जो क्वेश्चन दिया है ना उसको आप रीड करिए, लेकिन क्वेश्चन के सामने आप मार्क्स लिख के मोर देन लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है हाइट लेस देन, जैसे यहाँ पे लिखा है मार्क्स बिलो अलग से लिखा है। देखो यहाँ फॉलोइंग लिखा है, ये फॉलोइंग और ये वाला बिलो तो सेम है, लेकिन मार्क्स लिख के बिलो लिखा है ना ये वाला, तब इसका मतलब बनता है कि ये लेस देन की वैल्यू बोल रहा है। यहाँ मोर देन लिखा है तब मोर देन की वैल्यू बोल रहा है। ऐसा मत समझना कि यहाँ गिवन बिलो, ऐसे डाटा गिवन बिलो लिखा है तो आप उसमें भी क्लास इंटरवल लगा दें, है ना। ऐसे नहीं करना, गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और फिर आप समझिए देखो कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा है मार्क्स मोर देन। अब मोर देन का मतलब क्या? क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। इससे हम क्या बनाएंगे? क्लास इंटरवल बनाएंगे। तो मैंने बोला था जैसे वैल्यू दी उनको एज इट इज लिखिए, पहले तो 0, 10, 20, 30, 40 और 50। और मोर देन का मतलब वैल्यू अब इधर की तरफ राइट हैंड साइड बनेगी। कितना डिफरेंस? जितने का यहाँ डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 10 10 का। 10 बढ़ा दीजिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये वैल्यू बढ़ा दी हमने इधर की तरफ। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की, तो ये फ्रीक्वेंसी देखो लगातार घटती जा रही है ना। गलत, जहाँ पे सी आई हमको बनाना पड़ रहा है, क्लास इंटरवल हमको बनाना पड़ रहा है मोर देन और लेस देन से, वहां पे हमको फ्रीक्वेंसी भी सही करनी पड़ेगी। आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि जहां पर भी आपको लेस देन या मोर देन की वैल्यू है और आपने क्लास इंटरवल बनाया है, तो आपको वहां पर क्या करना है? वहां पर आपको सी आई के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी सेट करनी पड़ेगी। अब देखिए कैसे सेट करेंगे, मैंने बताया जिधर वैल्यू छोटी लिखी होती है ना उधर से सेटअप करना शुरू करते हैं। वैल्यू किधर छोटा है? इधर की तरफ, तो इधर से कैसे लिखेंगे? नीचे की तरफ 5 है यहाँ पे। फिर इसमें से इसको उठाएंगे, कितना बचा? 11। 31 में 16 जाए कितना बचेगा? 15। ऊपर की तरफ जाएंगे घटाते हुए, 42 में से 31 जाए कितना बचेगा? 11। 58 में से 42 जाए कितना बचेगा बेटा? 16। और 64 में से 58 जाए कितना बचेगा? 6। ठीक है, इसका जो टोटल है बेटा किसके हाईएस्ट वैल्यू के बराबर? इस 64 के बराबर ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। चलिए कर देते हैं इसको टोटल एक बारी। 6, 11, सॉरी 6, 16, 11, 15, 11 और 5 हो गए 64। ठीक है बेटे, अब देखो इस सी आई से क्या बनाएंगे? एक्स बनाएंगे। दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे कितना? 5, इसका आधा 15, इसका आधा 25, 35, 45 और 55। ठीक है, और साथ में इधर आ जाएगा एफ एक्स। दोनों का मल्टीप्लाई एफ एक्स निकाल के आ रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार। कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार कैसे मिलता है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, एन का टोटल ले रहा है, एफ एक्स का टोटल यहां से आएगा
तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इस तरीके से। हमको सिर्फ यहाँ से यहीं तो पहुंचना है, ये तो हम पहले से सॉल्व करके आ रहे हैं ना, तो वो तो सॉल्व हो जाएगा आराम से। ठीक है, आप करेंगे इसको सॉल्व खुद से। अब चलिए, इसके जो अगले पार्ट है उनको भी आप करेंगे, इसका सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अलग है, आप एक बार देख लीजिए। देखो, अग्र लेके समअंकों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, और ये वैल्यू दी है। टेम्परेचर डिग्री में दिया -40 से -30, -30 से -20, -20 से -10, -10 से 0, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और ये नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं। ठीक है बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो आप एक बार समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम के लिए। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कैसे होने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है कॉपी बेटा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे -40 से -30 दिया, तो इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप सिर्फ एक बात याद रखें कि वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि वो वैल्यू सही ऑर्डर में लगी हुई है नहीं लगी हुई है, मतलब बेस टू टॉप होनी चाहिए, टॉप टू बेस, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखा -40 से -30, -30 से -20 लिखा है। आपको लग रहा होगा कि ये वैल्यू 40 वाली बाद में आनी चाहिए, 20 वाली पहले आनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है कि माइनस की जो वैल्यू दिखने में जितनी बड़ी होती है ना, उसकी रियल वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो ये सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, ऐसे बड़ा होता चला गया इसकी तरफ, है ना। ठीक है, चलिए तो इससे क्या करेंगे बेटा, इससे पहले हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमको इसको समांतर माध्य निकालना है। तो -40 और -30 कितना हो जाएगा, -70 हो जाएगा। -70 आधा कितना हो जाएगा, -35। इन दोनों को जोड़ेंगे 50, -25 आधा बचेगा। -30 हो जाएगा तो कितना बचेगा, -15। ये 10 और 0 10, माइनस का कितना हो जाएगा, 5। 0 और 10 प्लस का 10 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा, प्लस का 5, यहाँ प्लस का 15 और यहाँ प्लस का 25। ये वैल्यू होने वाली, x की वैल्यू बन जाएगी बेटा इस तरीके से। अब हमको फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है, x ये दिया हुआ है, निकालना क्या है हमको, x बार निकालना है, तो सिग्मा f x अपॉन n हमको करना है। इसका जब टोटल करेंगे हम, इसका टोटल जब करेंगे तो ये n की वैल्यू रहेगी, इनका टोटल हम कर लेते हैं बेटा 10, 28, 30, 42, 65, 180 और फिर 10, ये कितना हो जाएगा, 365। ठीक है, चलिए अब हम fx करते हैं इसका बेटा, fx मैं जल्दी से इसका fx कर लेता हूँ बेटा। इसका तो आएगा -350, और इसका आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 28, इसका आएगा -700, और इसका आएगा -450, इसका आएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 5, 210 माइनस का, और इसका आएगा 65 मल्टीप्लाई 5, 325 प्लस का, इसका 180 मल्टीप्लाई बाय 15, 180 मल्टीप्लाई बाय 15, 27 हो जाएगा बेटा इसका प्लस का, और इसका आएगा प्लस का 250। ठीक है, ये सारी वैल्यू मैंने कर दी है। अब इसका टोटल करते हैं। टोटल कैसे करेंगे बेटा, सिग्मा fx, पहले जो प्लस की वैल्यू उनको ऐड करते हैं, 325 प्लस 2700 प्लस 250, ये प्लस की वैल्यू कितनी है बेटा, 3275। फिर माइनस की वैल्यू ऐड करते हैं सारी, 350, 700, 450 और 210, ये हो जाएगा बेटा 1710। ये वैल्यू एक साथ प्लस की है बेटा, ये वैल्यू एक साथ प्लस की है, और आंसर जो फाइनली में आएगा, प्लस का आंसर आएगा कितना, 1565। ये इसका फाइनल आंसर है इधर वाले का। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, 1565 डिवाइड बाई 365, आंसर आ गया बेटा इसका 4.287। आपको चेक क्या करना है, ये चेक कर लेना है कि जो मल्टीप्लाई मैंने की है वो ठीक है या नहीं है। मल्टीप्लाई ठीक है तो आंसर इतना ही आएगा, और हो सकता है किसी मल्टीप्लाई में गलती हो जाती है तो आंसर मैच नहीं कर पाएगा, वो आप खुद से चेक कर लीजिए एक बार। वैसे तो कोशिश की गई है कि गलती ना हो, लेकिन होगा इसी तरीके से आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, आप अच्छे से इसको देख लें एक बारी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने आपको बताए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से देखें एक बार। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे। 9th का फर्स्ट मैंने कर दिया, सेकंड आप खुद से करेंगे बेटा। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं मैं अब, फिर 11, 12, 13 ऐसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको जो है मीन तो पूरा क्लियर कर ही दूं, है ना। तो अगली वीडियो में हम लोग मीडियन के बारे में बात करेंगे। आज हम मीन का पूरा पैटर्न समझ लेते हैं एक बार, है ना। मीन क्या है, तो मीन का पूरा समझ लेते हैं एक बार, पूरा टोटल मीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 10 इधर दिया हुआ है बेटा। इधर 30 वस्तुओं का भार ग्राम में नीचे दिया गया, ये 30 वस्तु हैं, इनका भार दिया गया बेटा ग्राम में।
इधर ये सारे भार है। चर विस्तार को समान चौड़ाई के अंतरालों में जिनमें एक वर्ग 11 से 13 हो विभक्त करके सामूहिक आवृत्ति सारणी बनाए तब समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेकिंग इक्वल क्लास इंटरवल्स इन विच फर्स्ट ग्रुप शुड बी 11 से 13, 11 to 13 एंड टेकन फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन। पहले आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा और उसके बाद में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं बेटा एग्जाम के लिए। चलिए मैं इसको समझाता हूँ उसको करते कैसे हैं। उसने क्या बोला है बेटा आपको कि आपको पहला जो ग्रुप रखना है बेटा 11 से 13 रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10th होने वाला है। जो आपका क्लास इंटरवल है पहला वाला 11 से लेके 13 और इसी तरीके से आगे तक आपको करने हैं। फिर 13 से लेके 15 और फिर 15 से 17, फिर 17 से 19, है ना। ये सारे ग्रुप ऐसे बनेंगे, लेकिन हाईएस्ट ग्रुप कहां तक बनाना है आपको, इसमें हाईएस्ट वैल्यू है 24, तो 24 काउंट हो जाना चाहिए, इतना आपको ग्रुप आपको बनाना है। तो 19 से लेके आ जाएगा 21, 21 से आएगा बेटा 23 और फिर 23 से आएगा बेटा 25, 24 इसमें काउंट आराम से हो जाएगा। अब देखिए सीआई तो है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है क्या हमारे पास, इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, ये नीचे दिया हुआ है हिंट है, हिंट नहीं, एग्जाम में हिंट नहीं दिया होगा, एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक दिया होगा। अब आपको फ्रीक्वेंसी जो ये दिया है ना, ये जो डाटा दिया है इधर, इस डाटा से आपको फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है। अब कैसे फ्रीक्वेंसी बनाते हैं बेटा, उसमें लगाते हैं हम टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं, 11 से 13 के बीच में कौन कौन आएगा बेटा, 13 तो आएगा नहीं, है ना, एक्सक्लूसिव सीरीज है, तो 11 और 12 इस पूरी सीरीज में यहां से लेके यहां तक इन पूरे 30 आइटम में 11 और 12 कितनी बार काउंट हुआ है वही आने वाला है। एक तरीका तो है, और दूसरा तरीका क्या है इससे आसान, कि देखो 14 पहले पढ़ लीजिए कहां आता है 14, बेटा 14 आएगा इस ग्रुप में, यहाँ एक टैली मार्क्स लगा दिया। आगे 16 किस ग्रुप में आएगा बेटा, इस ग्रुप में आएगा, यहाँ एक टैली मार्क्स लगा दिया। फिर 16 फिर इसी ग्रुप में आएगा, यहाँ एक टैली मार्क्स लगा दिया। फिर 14 इस ग्रुप में आएगा बेटा, यहाँ एक टैली मार्क्स लगा दी। इस तरीके से टैली मार्क्स लगाते हैं। लगाते कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 ऐसे हर एक पांचवा जो है वो क्रॉस कर देता है पहले चार वालों को, ठीक है। तो मैं इन सबके टैली मार्क्स जल्दी से लगा देता हूं और आप एक बारी देख लीजिए, ठीक है। देखिए बेटा सभी के टैली मार्क्स मैंने लगा दिए हैं। इसकी 3 वैल्यू 3 लिखा, इसकी 4 वैल्यू 4 लिखा, 5 वैल्यू 5, 6 वैल्यू में 6 लिखा, 5 वैल्यू 5, 4 वैल्यू 4, 3 वैल्यू 3। यहाँ से फ्रीक्वेंसी बन गई। अब सी आई से क्या बनाना है हमको, एक्स की वैल्यू बनानी है। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24, 24 का आधा कितना आएगा बेटा 12, दोनों को ऐड करेंगे 28, 28 का आधा 14, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 32, 32 का आधा 16। देखो दो दो का डिफरेंस है, आप भी दो दो के डिफरेंस पे लगा दीजिए सबको, 20 और इधर आएगा बेटा 22 और इधर आएगा 24। 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे हो गए, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार करना है आपको, कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार। अब एक्स बार कैसे निकलता है बेटा, एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब एफ एक्स करेंगे, एफ एरा एक्स एरा साथ में एफ एक्स कर दो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, ठीक है। तो इसका जो टोटल रहेगा बेटा, इसका टोटल रहेगा कितना 30, और एफ एक्स करेंगे 12 3 36 इस तरीके से, है ना। तो इसका टोटल रहेगा सिग्मा एफ एक्स, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तुरंत आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप जरा, क्या क्वेश्चन है अगला। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो इंपोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इधर समझिए। निम्नलिखित आंकड़ों से किसी शहर के 50 स्कूलों के समस्त विद्यार्थी के माध्यक प्राप्तांक की गणना कीजिए, ठीक है। इधर दिया मोर देन 30 से 35, 25 से 30, 20 से 25, 15 से 20, लेस देन 15, नंबर ऑफ स्कूल और नंबर ऑफ स्कूल इन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल दिया हुआ है इधर, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि आपको हमेशा छोटी वैल्यू की तरफ से लिखना शुरू करना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ना तो इधर से, लेकिन लिखना इधर से है, इधर से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ इसमें करना क्या है आपको। देखिए बेटा मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है इधर, नोट डाउन कर दिया है। अब इसमें भी हमको एक्स बार निकालना है, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, एक तो प्रॉब्लम ये कि लेस देन इधर लिखा है, मोर देन इधर लिखा है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 15 से 20, 20 से 25, 25 30, 5 5 का डिफरेंस है, तो मैं इसको भी सोच लेता हूँ ये 10 से 15 की वैल्यू रही होगी, और ये वाली वैल्यू जो 35 से 40 की वैल्यू रही होगी, ठीक है। ये तो ठीक हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ स्कूल लिखा है या नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है, अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी मानता हूं तो ये छूट जाएगा, और इसको फ्रीक्वेंसी मानता हूं तो ये छूट जाएगा, और F1 F2 कर देता हूं तो फिर दो आंसर आएंगे इधर, fx1 fx2, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या कहने वाला है। अगर प्रश्न में आपसे ये बोला गया है कि आप जो है
प्रश्न में आपसे बोला गया है इस तरीके से कि समस्त विद्यार्थियों के माध्यांक, अगर प्रश्न में बोलना है कि टोटल का एवरेज निकालो, टोटल का एवरेज निकालो, तो आपको एक बात याद रखनी है, मैं बताता हूं अभी क्या। अगर वो बोल रहा है आपको कि एवरी स्टूडेंट का या एवरी वर्कर्स का एवरेज निकालो, तो आपको एक दूसरी बात याद रखनी है, जब टोटल बोले तो आपको दी हुई वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी होती है, लेकिन जब एवरेज बोले और एवरेज ही निकलवाए तो दी हुई वैल्यू का डिवाइड करना पड़ता है आपको, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया, देखो बेटा इधर, किसी शहर के 50 स्कूलों के समस्त विद्यार्थियों के माध्यक प्राप्तांक की गणना करिए। देखिए, मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल स्टूडेंट कैसे बनेंगे बेटा, स्कूल कितने 4, स्टूडेंट कितने 100, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, एक स्कूल में 100 स्टूडेंट, 4 स्कूलों में 400 स्टूडेंट, तो 400 जो है वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है। इधर हम फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं कैसे, इस वाले पार्ट की इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ कितना स्टूडेंट हो जाएगा 400, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 750, यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1800, यहाँ कितना हो जाएगा 4500 स्टूडेंट, यहाँ कितना हो जाएगा 2500 स्टूडेंट, यहाँ कितना हो जाएगा 1400 स्टूडेंट, ये हमारा बनेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमको x निकालना पड़ेगा। अब x कैसे निकालेंगे बेटा, ये जो मार्क्स दिया है इससे हमको x बनाना पड़ेगा। कैसे, 10 और 15 कितना होगा 25, 25 का आधा कितना हो जाएगा बेटा 12.5, 15 और 20 35, 35 का आधा कितना हो जाएगा 17.5, ये हो जाएगा 45 का आधा 22.5। अब आप देख रहे हैं 5 5 का डिफरेंस है, तो 5 5 के डिफरेंस पे आप बना दीजिए, ये आपका f है, ये x है, साथ में आप fx करेंगे, इधर इधर आपका सिग्मा fx आएगा और फॉर्मूला लग जाएगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बेटे, आपको बस विशेष तौर पे क्या ध्यान रखना है कि टोटल का एवरेज पूछे तो मल्टीप्लाई, दो वैल्यू दिए दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अगर एवरी स्टूडेंट का एवरेज पूछे तो उसके बाद क्या करना है कि जो वैल्यू दी है ना, टोटल जो दिया है उसमें भाग लगाना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही, मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन नंबर 12। आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 कैसा है। निम्नलिखित सूचना एक फैक्ट्री के कर्मचारियों की मजदूरी उनके कुल कार्य घंटे एवं प्रति कर्मचारी औसत कार्य घंटे संबंध है, प्रति कर्मचारी औसत मजदूरी निकालो। देखो, प्रति कर्मचारी औसत मजदूरी पूछ रहा है ना, देखो इधर यहाँ पे एवरेज वेज पर वर्कर है ना पूछा है। अब देखो क्या दिया है, ये आपका क्लास इंटरवल है, यहाँ से कोई आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपको। इधर दिए टोटल आवर ऑफ वर्कर्स, इधर दिए एवरेज आवर ऑफ वर्कर्स, तो आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल दिया है ना बेटा, तो टोटल में डिवाइड करेंगे किसका, एवरेज आवर का, तो 72 में 9 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8, 200 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25, ऐसे। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी और x की वैल्यू आपकी इधर से आएंगी, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद से करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है बेटा। जो मैंने 11वां क्वेश्चन बताया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन सा, 11, 12 और 13, ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इनको पढ़िए। 13वां जो क्वेश्चन है सेम 11वें क्वेश्चन के जैसा है, उसको आप खुद से करेंगे बेटा। ठीक है।